चलो रे, कौन कौन सा टॉपिक चलेंगे, लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे फर्स्ट नंबर टॉपिक क्या लिखा है आप लोगों का? प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके साथ साथ देखेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बाद हम लोग देखेंगे क्या? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बाद देखेंगे असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन के बाद देखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के साथ साथ दांडी यात्रा भी हमको देखना है। साइमन कमीशन लिखो जल्दी, जो जो टॉपिक आज चलेंगे। साइमन कमीशन, उसके बाद दांडी यात्रा, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा। उसके बाद चलेंगे चौड़ा चौड़ी कांड, चौड़ा चौड़ी कांड, चौड़ा चौड़ी कांड। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के साथ हम चलेंगे अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन हो गया। उसके साथ साथ खैरा आंदोलन, खैरा आंदोलन। ज़्यादा माने टॉपिक को कवर माने 2 पार्ट में होगा तो 2 पार्ट में करेंगे, कल की बहुत टॉपिक है। क्या को हो गया होगा देखिए तो टॉपिक 12। चलो रहने दो, अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ध्यान देंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक के बारे में बताइएगा। सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है? भारत माने प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम वर्ल्ड वार। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छूटे नहीं। अगर छूट जाएगा तो फिर जुलूम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अभी से आप लोगों को कुछ लिखना नहीं, ओनली फॉर आप लोग सुनिए। हो गया लिखा हुआ? आते हैं, सुनिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक यही ना है आपका, हाँ या ना? सुनिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पहले हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, उसके बाद ही कोई टॉपिक चलेंगे। तो यह जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1900 कब तक हुआ था? 18 तक। 14 से लेकर कब तक? 18 तक। तो 1914 से लेकर 1918 तक जो हुआ था वह क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। क्या हुआ था? विश्व युद्ध। अगर देखा जाए जे यह पृष्ठभूमि इसकी क्या है तो सुनिएगा, औद्योगिकरण का यूरोप पर प्रभाव। औद्योगिकरण का जो है यूरोप का क्या था? प्रभाव था। पहला का इसका पृष्ठभूमि है। दूसरा का पृष्ठभूमि क्या है? सुनिएगा, तैयार माल का अत्यधिक उत्पादन। तैयार माल का अत्यधिक क्या करना? उत्पादन। और कच्चे माल का भी आवश्यकता होना, माने आवश्यकता माने कच्चे माल का क्या हो गया था? आवश्यकता। और उसके साथ साथ यूरोप के देशों में प्रतियोगिता यानी कि उत्पन्न हो गई थी। माने क्या होता है? माने एक दूसरे से नहीं होता है, जब माने वो अगर 10 रुपये बेचते तो हम 20 रुपये, माने वो 10 रुपये तो हम 8 रुपये, माने उससे ज़्यादा माने हम बेनिफिट माने न कमाए, बाकी उसको बेचने नहीं देंगे। तो वही हो गया था। उसके बाद अगर तत्कालीन कारण की अगर बात किया जाए, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, सुनिएगा, तो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार था, ऑस्ट्रिया के क्या था? राजकुमार था, उसको क्या किया था जानते हैं? हत्या कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? हत्या कर दिया गया था। तो इसी के लिए ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया को यानी कि दोषी माना और हमला कर दिया। माने एक दूसरे को हत्या कर देगा तो भाई नहीं कहेगा फलना के देश के राजकुमार को मार दिया, तब चलते हैं उस पर क्या करते हैं? हमला करते हैं। तो वही जो है सो हमला कर दिया। तो उसी से आपका यह प्रथम विश्व युद्ध का क्या हो गया? उजागर हो गया। क्या हो गया? तो मेन कारण जो होता है याद रखेंगे, क्या रखेंगे? मेन कारण ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार को क्या करना? हत्या कर देना। हत्या माने राजकुमार के साथ साथ उसकी पत्नी की हत्या कर देता है। राजकुमार के कथी? पत्नी की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और यही हत्या के कारण कहने का मतलब है सो ऑस्ट्रेलिया जो है सो सर्बिया पर क्या करता है? हमला करता है। जब हमला करता है तो वहाँ पर 2 गुटों में बढ़ जाता है। क्या गुट में?
एक धुरी राष्ट्र होता है, एक मित्र राष्ट्र होता है। एक धुरी राष्ट्र, एक क्या होगा, मित्र राष्ट्र। अगर धुरी राष्ट्र की अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तुर्की, ये सब एक और था। और मित्र राष्ट्र में था सर्बिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, ये जितना भी था वह मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ रहा था। माने दो पक्ष में युद्ध हो रहा था, है ना। ये स्टार्टिंग हुआ कब, 1914, और ख़त्म कब हुआ, 1918। और मेन कारण क्या था, तो ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार था उसकी पत्नी की क्या कर दिया गया था, हत्या कर दिया गया था। इसी के कारण जो है से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और यह दो गुटों में बट गया था, एक जो था धुरी राष्ट्र, एक था मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रेलिया, जापान, तुर्की था। मित्र राष्ट्र में था सर्बिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, ये सब था क्या, मित्र राष्ट्र में। और कहेगा से रूस कब बाहर निकल गया था प्रथम विश्व युद्ध से, 1917 में। 1917 में जो है सो रूस इससे यानी कि मित्र राष्ट्र बाहर क्या हो गया था, निकल गया था। अब आते हैं आगे, सुनेगा। और अमेरिका जो है 1917 में ही मित्र राष्ट्र में क्या किया था, भाग लिया था। क्या लिया था, भाग लिया था, याद रखेंगे। उसके बाद इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में टोटल 37 देशों ने भाग लिया। कितना देशों ने, 37 देशों ने भाग लिया। और यह जो यहाँ पर जो युद्ध हुआ था, थल, जल, नभ के मतलब होता है ऊपर वाला, वायु में, तीनों स्थल पर यानी कि यहाँ पर क्या किया गया था, युद्ध किया गया था। क्या किया गया था, युद्ध किया गया था, है ना। और इसको जो है वर्षीय के संधि यानी कि जर्मनी के साथ हुई, और तब जाकर यह प्रथम विश्व युद्ध को क्या किया गया, समापन किया गया। क्या किया गया। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का यानी कि भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा ना, तो यहाँ पर जो है सुनिएगा, भारत ब्रिटेन का उस समय उपनिवेश था। क्या था, उपनिवेश था। ब्रिटेन ने बिना सलाह के भारत को क्या कर लिया था, जानते हैं, विश्व युद्ध में कथी कर लिया था, शामिल कर लिया था। क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था। इसको पता भी नहीं था जो हमको प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर लिया है। कौन कर लिया था, ब्रिटेन। कौन कर लिया था, क्योंकि उस समय जो शासन चल रहा था किसका चल रहा था, ब्रिटिश सरकार का। किसका चल रहा था। और उस समय देखा जाए तो कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 1885 में हुआ था। 1800 कब, और किसने किया था, येहो होम ने किया था। किसने किया था, येहो होम जो है से 1885 से लेकर 1906 तक यानी कि वह सचिव रहे। और प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे, WC बनर्जी। WC कौन थे, बनर्जी थे, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं तो कांग्रेस के नेता ने विचारधारा के थे और इनको बरजोरी जो है सब प्रथम विश्व युद्ध में क्या कर लिए, माने शामिल कर लिए। उसी समय गांधी जी, एक बात और ध्यान में रखेंगे, गांधी जी जो आए थे 9 जनवरी कहिया 1915 में आए थे। कहाँ से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से आए थे। तो वह कहेंगे, जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा से दक्षिण अफ्रीका कितने वर्षों तक रहे, 21 वर्ष तक। क्या वर्ष तक, और कब आए थे, 9 जनवरी। क्या जनवरी, 1915। कब, और एक बात और ध्यान में रखने की बात है, सो प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है यही 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, जब गांधी जी आए थे तब। उसके बाद गांधी जी को मिला और गांधी जी कहे से नहीं भाई हमको बिना कहे हुए आप शामिल कर लिए। तो ब्रिटिश जो है से इनको कहा से देखे ये समाजवाद का माने कहा है आंदोलन है, ये हमारे लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। इसीलिए गांधी जी भी उनको क्या किए, ब्रिटेन को क्या किए, सपोर्ट किए। और जितना भी नवयुवक था उसको क्या किए, सेना में क्या कर दिए, भर्ती कर दिए। इसीलिए गांधी जी को क्या कहा जाता है, बताइएगा, राष्ट्रपिता। सर्वेंट यानी कि जो सैनिकों को जो क्या कहा जाता है, माने भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाता है। सैनिकों को क्या भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाता है। किनको, गांधी जी को। किसको कहा जाता है, गांधी जी को, याद रखेंगे। इस तरह से यानी कि 18 में जो है क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध जो होता है क्या हो जाता है, समापन। दूसरा टॉपिक क्या था बताइएगा, रॉलेट एक्ट। क्या है, रॉलेट एक्ट से पहले कुछ पीछे का कहानी चलेंगे, सुनिएगा। चंपारण सत्याग्रह पहले हम लोग देख लेते हैं, क्या चलेंगे, तभी जाकर उसको समझ में आएगा, नहीं तो वो भी समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। सीरियल से चलिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे पहले लखनऊ एक्ट भी आता 1916 में, और उसी समय अगर कहा जाए
जो तिलक और एनी बेसेंट जो है होम रूलिंग की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो चलिए होम रूलिंग बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं हम लोग क्या, चंपारण सत्याग्रह। क्या देखेंगे, सुनिएगा आप, चंपारण सत्याग्रह ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। यह 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था और महात्मा गांधी जी का यह प्रथम आंदोलन था। महात्मा गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। महात्मा गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। कौन, चंपारण सत्याग्रह। देखिए हम कहानी के तौर पर बोल रहे हैं, अपना सब्जेक्टिव जो भी आएगा सो अपने से लिखना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं मेरी बात को, गौर से सुनिएगा ताकि फिर से आपको क्वेश्चन अगर लिखाया जाए इसके बारे में, जैसे सब टॉपिक हम अभी लिखा दिए, जितना टॉपिक हम पढ़ाए हैं ना और लिखाए हैं ना उसको आपको फिर से लिख के लाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, तभी तो दिमाग माने थोड़ा सा अति होगा। जब तक लोड नहीं दीजिएगा दिमाग पर वो कैसे होगा। कहानी के तौर पे लिख के पूरा को ले आना है, ठीक है ना। और जैसे प्रथम वर्ल्ड वार के बारे में अभी हम समझा दिए, अब कैसे हुआ, कब हुआ, माने कितने राष्ट्र में विभाजित हुआ, क्या प्रभाव पड़ा है कि नहीं, उसमें सहयोग कौन दिए, गांधी जी दिए, गांधी जी को क्या कहा गया, कब गांधी जी आए, समझ रहे हैं ना। अब कब समाप्त हुआ, रूस कब बाहर निकला, अमेरिका कब मैंने उसमें ऐड हुआ, पूरे को अच्छी तरह से आप लोगों को लिख के लाना है, ठीक है ना। अब जैसे चंपारण सत्याग्रह के बारे में कहेगा टिप्पणी लिखे, तो आराम से आप कहानी के तौर पर लिख सकते हो। तो कैसे लिखेगा, यह जो हुआ था कब, 1917 में हुआ था और गांधी जी द्वारा माने यह चलाया गया था और गांधी जी का यह प्रथम सत्याग्रह था। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, एक राजकुमार शुक्ला के नाम याद रखिएगा। राजकुमार किसान के, यानी कि अगर देखा जाए तो यही जो थे जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, अन्यथा नहीं होता। जैसे राजकुमार शुक्ला जो थे, सुनिएगा, यह जो थे यानी कि चंपारण के थे। कहाँ के थे, बेलवा कोठी के। कहाँ के थे, बेलवा कोठी के थे। कहाँ के थे, एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजकुमार शुक्ला जो थे किसान के लिए यह आंदोलन किए। किसान के लिए क्या किए, क्योंकि देखिएगा चंपारण सत्याग्रह की अगर बात किया जाए तो वहाँ पर नील की खेती करने के लिए कहा जाता था। क्या चीज़ की खेती, नील की खेती एक नगदी फसल है। क्या है, नगदी फसल। और उस पर क्या किया जाता था, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती किया जाता था। इसी को कहा जाता है 3 कठिया प्रणाली। कौन प्रणाली, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा से 3 कठिया प्रणाली किससे संबंधित है, किसानों से। किससे, 3 कठिया प्रणाली किससे संबंधित है, किसानों से। और यह नील की खेती का मतलब, नील कैसा होता था जानते हैं, जैसे उसको माने पेड़ जब होता था ना तो फरता था उसमें, और जो फरता था उसको सुखा के अगर पीस के कूट के और नील तैयार किया जाता, जो कपड़ा उपड़ा नहीं होता, रंगा नहीं जाता है उजाला में, वह तैयार किया जाता था। और धीरे 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 कहने का मतलब इसे, इसका माने काफ़ी माने कथी हो गया, किसानों पर नगद पैसा देता था कौन, ब्रिटिश सरकार। बाकी ही नहीं जानता था कि नील की खेती करने पर वह खेती जो है, खेत जो है बंजर हो जाता था। क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था। क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था, याद रखेंगे। तो ये बेलवा कोठी के था राजकुमार शुक्ला, और किसानों का दर्द नहीं देखा जा रहा था। जब एक बार खेती होता ना तो वह बंजर हो जाता, फिर से वह उसमें खेती नहीं होता था। ये चलते ये सब आंदोलन किया, सो अब जो है सब नील की खेती नहीं करेंगे। बाकी बरजोरी जो है वो अंग्रेज जो है इससे कथी किया, माने बरजोरी करवाता था। और सबसे माने क्या होता, सब खेत का जो ज़मीन का जो कागज़ होता है ना वो ले लिया था, एग्रीमेंट करा लिया था। जब इतना दिन से आपको नील की खेती करना है तो करना है, ठीक है ना। अब उसके बाद कहने का मतलब, जब राजकुमार शुक्ला जब आंदोलन किए तो इनको 18 दिन के लिए यानी कि जेल भी भेज दिया गया, याद रखेंगे, है ना। और कहिएगा कौन भेजा था, तो मी एमेन जो है, मी एमेन, क्या याद रखेगा, मी एमेन जो है गिरफ्तार करके 18 दिन के लिए जेल कथी कर दिया गया, भेज दिया गया। किसको, राजकुमार शुक्ला को कल्ला रख दिया गया, क्योंकि किसान की ओर से यह आंदोलन कर रहे थे, कह रहे थे से कोई भी अब नील की खेती नहीं करेगा। और किसान जो है से आत्महत्या कर रहा था, बेचारा पेट पर उसको लात माने अंग्रेज जो है से मार रहा था, है कि नहीं। तो ये आंदोलन के बाकी अकेले इनसे कुछ नहीं हुआ। फिर इनको जब 18 दिन के बाद छोड़ा गया तो उसी जेल में आप ठान लिए जो अब जब भी कहने का मतलब निकलेंगे एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे, और अकेले नहीं बहुत सारे माने आदमी के साथ आंदोलन शुरू करेंगे, और ये किसान का दुख जो है से हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। उस समय 20 साल या 25 साल के लिए अनुबंध कर रहे था कौन, सरकार। तब राजकुमार शुक्ला जो है, सुनिएगा, और राजकुमार शुक्ला जो है से मिलने के लिए गए,
कहाँ गए जानते हैं? अच्छा एक और बात, किसान जो है से नील की खेती और क्यों करना धीरे धीरे बंद कर दिया गया, सर जानते हैं? एक उजाला होता है, अखनी बाजार में भी धरहरा से मिलता है। तो उस समय उजाला जो है यूरोप में मांग ज़्यादा था उजाला के, और वहाँ पे क्या किया, माने नकदी फसल के रूप में इसे तो देता था, और वहाँ पर ज़्यादा माने पैसा तो ज़्यादा, नकदी फसल के मतलब है आप उपजाइए और आपको पैसा देंगे। बाकी क्या किया गया, जैसे जापान में खूब देता था ये माने यही नील की खेती करके, बाकी जर्मन में क्या किया गया, एक उजाला के नाम सुने होंगे, उसका आविष्कार कर दिया गया। केमिकल से ही बनाया जाता है। क्या चीज़ से बनाया जाता है? और वो जो बनाया जाता था खेतों से उपजा के बनाया जाता था, तो ज़्यादा उस पर रुझाव आदमी नहीं रखा और केमिकल वाला ज़्यादा यूज़ करने लगा। तो धीरे धीरे अब उसका खेती करना, अच्छा जब मांग अगर कम जाएगा तो क्या खेती जल्दी हो पाएगा? नहीं ना, मांग रहेगा तब ना ज़्यादा से ज़्यादा खेती करेगा। तो बस धीरे धीरे मांग उसका कम हो गया और बेचारा सबका खेत जो है धीरे धीरे क्या हो गया, बंजर, और न माने वो दे रहा था पैसा और ये लोग भी दूसर खेती भी नहीं कर पा रहा था। तो यह जर्मन में यानी कि आविष्कार किया गया केमिकल डाई का। किसका? केमिकल डाई, जिसको हम लोग कहते हैं उजाला। क्या कहते हैं? और वहाँ पर क्या किया गया, जब ये चालू हो गया तो इसको बंद कर दिया गया, कभी को धीरे धीरे, बाकी अनुबंध करेले और जमीन भी बंजर हो गया था, अब बरजोरी करवा रहा था इसे। तो राजकुमार शुक्ला जो है क्या किए जानते हैं, गए गांधी जी से मिलने। गांधी जी से क्या, वहाँ पर गए, जैसे लखनऊ समझौता जो होम रूलिंग की स्थापना जो हुआ था 1916 में, और लखनऊ पैक्ट की अगर बात किया जाए ये भी हुआ था 1916 में। तो लखनऊ यानी कि गए अधिवेशन में, कौन गए? राजकुमार शुक्ला, राजकुमार। और वहाँ पर गए और मिले किससे? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले तो कहें से आप हमसे जो स्पेशल मिल रहे हैं, आप पूरे समदरका से मिलिए और वहाँ पर जाइए माने भरे मंच पे और सभी को संबोधित कीजिए, जहाँ ऐसे ऐसे है चंपारण में जो है सभी किसान जो है आत्महत्या कर रहा है, ऐसे ऐसे किसान माने खेती नहीं कर पा रहा है ना, और अंग्रेज जो है बरजोरी ज़मीन जो है क्या हड़प लिया है, माने 20 साल 25 साल के लिए कहता है बरजोरी नील की खेती करने के लिए। और नील की खेती जब होता है तो ज़मीन क्या हो जाता है? बंजर। क्या हो जाता है? और आत्महत्या कर रहा है। तो ही गया उससे मिले, किन से मिले? सरदार वल्लभ भाई। तो ये कहीं से आप जाइए, उस समय अधिवेशन चल रहा था। कहाँ चल रहा था? अधिवेशन। कहाँ चल रहा था? लखनऊ में। कहाँ चल रहा था? तो प्रथम बार राजकुमार शुक्ला कांग्रेस से मंच से संबोधित करते 1916 में। 1900 कब? और गांधी जी को निर्देश दिया जाता है कि वे चंपारण जाए और रिपोर्ट तैयार करे, माने होते क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो वहाँ पर क्या किया जाएगा? आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो गांधी जी फिर कहते हैं ठीक है हम जाएंगे, और गांधी जी और राजकुमार शुक्ला लखनऊ ऐसी होइत कानपुर तक आए और बोले मार्च अप्रैल में हम चंपारण आएंगे। गांधी जी कहे जो कब आएंगे? मार्च अप्रैल में चंपारण आएंगे। बाकी गांधी जी नहीं आए, गांधी जी नहीं आए। फिर ऐसे से खत लिखे, कौन लिखे? राजकुमार शुक्ला, और उनको बुलाने के लिए। उस समय वो कलकत्ता थे, और अभी भी खत जो है से कहने का मतलब है, देखिएगा पटना जो है कभी बताए होंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अभी भी वो लेटर जो है उसका बड़े अथी बनाकर अभी लगाया गया है ना, देखे होंगे। तो कथी कथी लिख ले थे वो सब होगा, कभी जाइएगा पटना तो देखिएगा प्लेटफॉर्म नंबर के 1 पर उनका खत अभी भी माने उसका अथी कर रखल है। तो गांधी जी कहने का मतलब आए नहीं, खत लिखे। तब गांधी जी उधर से खत लिखे से आप आइए कलकत्ता और हमको ले चलिए। तो ये गए, ये बेचारा कैसे, पैसा उसा नहीं था जैसे तैसे, यानी कि गए एम्बुलेंस उम्बुलेंस, उसके बाद मोकामा से गाड़ी पकड़ के तब गए कहाँ? कलकत्ता। कहाँ गए? कलकत्ता। क्या हुआ रे? क्या दिक्कत? अगर याद न हुआ ना तो मारेंगे चान, तक से न गिरेगा फिर उठेगा फिर मारेंगे, दिमाग में बैठा लेना। अगर याद नहीं हुआ तो सब बत्तीसा हम निकाल देंगे। कैसन बत्तीसा होता है ऐसे? पढ़े लिखे में सारे 22। आगे चलेंगे। तो फिर कहने का मतलब ऐसे गए वहाँ पे, तो राजकुमार शुक्ला और गांधी जी से मिले नहीं, गांधी जी से मिले नहीं। उस समय कहाँ अलग गए हुए थे। फिर राजकुमार शुक्ला घूर के चले आए। फिर वहाँ पर कोई आदमी था जिससे राजकुमार शुक्ला भेंट किए थे, कहे थे से गांधी जी कहाँ पूछे थे। तो जब गांधी जी आए ना तो कहे क्या थे जानते हैं? जो आपसे राजकुमार शुक्ला मिलने आए थे बट आप थे नहीं, अब वो बेचारा चला गया। तो फिर गांधी जी कैसे, हाँ ये तो बात सही, जो हम उसको बुलाए हुए थे। फिर खत लिखे से आप आइए
और तब जाकर हम चलेंगे, तब जाकर फिर जाते राजकुमार शुक्ला, तब आते हैं 9 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से महात्मा गांधी जी, राजकुमार शुक्ला, हरिलाल और भूपेंद्र नाथ। कौन नाथ? भूपेंद्र नाथ। हरिलाल कौन था? तो उनका बेटा था। उनका कै गो बेटा? 4 गो। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। कौन दास? एक था जमुना लाल बजाय, जो गोद लिया हुआ एक बच्चा था उनका। क्या? तो आए और 9 अप्रैल को होते से चले आते, उतर गए कै 10 अप्रैल। कै अप्रैल? कहाँ उतरे? पटना। कहाँ? पटना उतर गए ट्रेन से। कलकत्ता से 9 तारीख को चढ़े, 9 अप्रैल को और 10 अप्रैल को पटना पहुंच गए। उसके बाद जब गांधी जी आए तो सबसे पहले मिलने गए राजेंद्र प्रसाद से। किससे गए? उसके बाद मौलाना यानी कि मजहूर हक से भी मिलने गए। और जानते हैं मौलाना मजहूर हक कौन थे? इनके साथ पढ़ाई किए थे वकालत के, एक साथ, है ना। उसके बाद जेपी कृपालनी से भी मिले, और जेपी कृपालनी उस समय एक टीचर थी। क्या थी? और सभी से मिलके, और मौलाना मजहूर हक जो था यह गांधी जी का मित्र थे। क्या थे? जब लंदन में पढ़ते थे ना, दोनों एक साथ पढ़ाई किए थे लंदन में। कौन? मौलाना मजहर उल हक और गांधी जी लंदन में एक साथ पढ़ाई किए थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसमें महत्वपूर्ण नेता कौन कौन है? एक तो महात्मा गांधी जी हो गए, उसके बाद महादेव देसाई हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपालनी, वज्र किशोर सिंह, नारायण सिंह, सभी आदमी यानी कि मेन नेता थे जो चंपारण सत्याग्रह में क्या लिए? भाग लिए। और इस तरह से कहने का मतलब है से एक आयोग का गठन किया गया और उसमें 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया गया, और जो अवैध वसूली गई थी 25% को क्या किया गया? वापस किया गया। क्या किया गया? और उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे देते हैं। इस तरह से आप लोगों का चंपारण सत्याग्रह समाप्त होता है। ठीक है ना। अगला टॉपिक क्या है से देखिएगा, अहमदाबाद मिल आंदोलन या खैरा आंदोलन। देखिए तो दोनों टॉपिक है ना आप लोगों के पास, दोनों लिखा है ना। अभी चंपारण जितना टॉपिक लिखा है, जो टॉपिक बताते हो टॉपिक पूरा लिख के लाना। सभी आदमी को इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, अब आते हैं खैरा सत्याग्रह। क्या आते हैं? एक बताओ, चंपारण सत्याग्रह के समय ही गांधी जी को जानते हैं, बत्तख मियाँ जो है सर जान बचाए थे। कौन? बत्तख मियाँ। कौन मियाँ? हाँ, याद रखेंगे। और इरविन जो है से इनको मारना चाहता। कौन मारना चाहता? इरविन। उसी से बचाया था कौन? बत्तख मियाँ। और बत्तख मियाँ की अगर बात किया जाए, इसी के नाम पर मोतिहारी रेलवे स्टेशन है। कौन है? मोतिहारी रेलवे। बत्तख मियाँ कहाँ के थे? मोतिहारी के। कहाँ के? चलिए इस बात तनिक याद कर ले रहिएगा। क्या बता दिए? जान बचाने वाला। अब आते हैं खैरा आंदोलन। यह गुजरात में हुआ था 1918 में। 1900 कब? एक बताओ, यह किसानों की आय जो है, आय के लिए किया गया था। माने सब जितना भी आंदोलन किसाने से रिलेटेड है। क्या चीज़ से? इसे माने क्या किया जाता था? अवैध माने कर्ज जो है से वसूला जाता था। माने खेती हो तो या न हो तो टैक्स दीजिए, तो दीजिए किसको? सरकार को। अब होते कि आदमी सब खेती नहीं हो रहा था और आत्महत्या कर रहा था। भाई अब खेती हो ही नहीं रहा, टैक्स दे रहे, टैक्स दे रहे, भाई ऐसे होगा नहीं। फिर गांधी जी को आमंत्रण किया गया, गांधी जी आए और तब जाकर खैरा आंदोलन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें भी कहने का मतलब नेता कौन कौन रहे जानते हैं? महात्मा गांधी जी रहे, विट्ठल भाई पटेल थे, महादेव देसाई थे, इंदु लाल थे। सभी आदमी कहने का मतलब ऐसे भाग लिए कौन? खैरा आंदोलन में। और कहा गया सरकार को, जो आप गांधी जी कहें जो सक्षम है कर देने में उससे आप कर लीजिए, और जो सक्षम नहीं है उससे आप कर। अभी बेचारा खेती कर नहीं रहा है, कहाँ से टैक्स देगा भाई? माने खेती होगा तभी तो टैक्स देगा ना। जब खेती नहीं कर पाएगा, कोई चीज़ उपजबे नहीं करेगा, तो फिर कैसे दे देगा भाई टैक्स? तो गांधी जी कहे से ही मानिए, जो सक्षम है उसे लीजिए, जो सक्षम नहीं है उसे नहीं लीजिए। फिर अंग्रेजों ने गांधी जी का बात मान लिया, और मानने के बाद जिससे माने अति होता था उछलता था, और जिससे नहीं होता था उससे नहीं उछलता था। ठीक है ना। जो लगान देना चाहता वो लगान दे सकता है, और जो न देना चाहता वो नहीं देगा। अब आते हैं अहमदाबाद मिल आंदोलन। खैरा आंदोलन खत्म, खैरा आंदोलन। अब आते हैं अहमदाबाद मिल आंदोलन। देखिए टॉपिक है कि नहीं है? है ना। अहमदाबाद मिल आंदोलन कौन है?
अहमदाबाद मिल आंदोलन। देखिएगा, यह गांधी जी का जो है ना प्रथम बार, ये भी 18 में ही हुआ था, प्रथम बार भूख हड़ताल किए थे 3 दिनों के लिए। तो कहेगा गांधी जी प्रथम बार भूख हड़ताल कब किए थे? 1918 में। कई दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए। और ये भी जो है ना, यह मजदूरों के लिए आंदोलन चलाया गया था। किसके लिए? मजदूरों के लिए, है ना। और एक कपड़ा मिल था। कौन मिल था? मिल। उस समय कहने का मतलब प्लेग बीमारी फैली हुई थी। कौन बीमारी? और सब जितना भी मजदूर था वो अपना अपना घर क्या कर रहा था? लौट रहा था। क्या कर रहा था? अब मिल मजदूर मिल मालिक सोचा जे आखिर सब चल जाएगा मजदूर, तो काम कौन करेगा भाई? ये चलते जितना भी बचा हुआ था मजदूर, उसको क्या कहा जे आप रहिए और 100% आपको बोनस देंगे। क्या परसेंट? 100% बोनस देंगे। क्या परसेंट? 100% बोनस देंगे। और जिसके जो बात बोल रहे हैं, जे बात जिसके पास नहीं लिखल रहेगा उसको हम कल समझ जाएगा से क्या करेंगे से। ये कान खोल कर सुन लियो, सभी का कॉपी चेक करेंगे, ऑल स्टूडेंट का, ठीक है? ये दिमाग में बैठा लियो। और कहने का मतलब ऐसे मजदूर लोग जा रहा था तो कहा 100% क्या देंगे? बोनस। क्या देंगे? बोनस देंगे। तो बोनस देंगे तो भाई लालच के कारण बहुत सारा मजदूर रह गया और काम किया और उसको देबो किया। और जब जैसे जैसे बीमारी अगर ख़त्म हो गई, कथी ख़त्म हो गई? बीमारी ख़त्म हो गई, तब जाकर मजदूर जो है से धीरे 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 अपने घर से कहाँ? मिल। कहाँ? मिल जाने लगा। कहाँ जाने लगा? जाने लगा। जब मिल जाने लगा तो वहाँ का जो मालिक था कहा जो अब बोनस नहीं देंगे। अब बोनस, अब एक ऐसे के दिमाग गया घूम, जब तक वो सब नहीं था तब तक हम लोग थे तब बोनस मिलता था, अब ये आ गया तो बोनस। तो ये सब के कहना सही था। जिस समय उतना बीमारी था प्लेग, उसमें हम लोग काम किए तो भाई हमको बोनस चाहिए ना। आप लाए उसको नहीं दीजिए, बाकी हमरो सके बोनस दीजिए। जिस समय काम नहीं था, माने काम माने आपका बिगड़ रहा था, उस समय हम अति दिए, माने काम दिए, है कि नहीं? अभी आ गया था माने अब कहते बोनस नहीं मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। तो वहाँ के मजदूर मालिक जो था कह रहा था सर अब नहीं बोनस देंगे, बाकी मजदूर लोग कह रहा था बोनस चाहिए। अब कहा है गांधी जी को बुलाया जाए। गांधी जी भी गए वहाँ पर, सभी मिल मजदूर जो ऐसे बुलाए उनको। और बुलाने के बाद गांधी जी क्या किए? फिर फरियाए क्या? ये लोग कह रहा था गांधी जी, जैसे मजदूर लोग कह रहा था जो हमको 100%, तो वो मालिक कह रहा था चलिए आपको 20% मिलेगा। क्या परसेंट? 100% में 50% कहने का मतलब है 50% पी आया। तो कहा नहीं, पहले तो 0% था, आई 100% मांग रहा था। फिर कहा से 20% देंगे, तो इसे कहा नहीं हमारा 50% चाहिए मजदूर लोग। तो गांधी जी फरियाद दिए, न 20% न 50%, 35% पर क्या किया जाए? ताला लॉक किया जाए, इसको बोनस मिलना चाहिए 35%। और उसी बार प्रथम बार गांधी जी भूख हड़ताल किए थे, है ना। तब माने हड़ताल किए थे ना, तभी जाकर वो अंग्रेज जो है से क्या किया? मिल मालिक जो था माना। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और कितने दिन तक? 3 दिन तक। कितने दिन तक भूख हड़ताल किए थे, है ना, याद रखेंगे। अब आते हैं रॉलेट एक्ट। क्या है? अब आया, इसी के बारे में ना चल रहे थे। रॉलेट एक्ट। कौन एक्ट? सुनिएगा, रॉलेट एक्ट कल लाया गया, ये अंग्रेज लाया। कौन लाया? एकदम ऊब का गुस्सा के लाया ये। कला की देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसमें भी गांधी जी जीत गए। खैरा आंदोलन हुआ, उसमें भी गांधी जी जीत गए। अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ, उसमें भी गांधी जी जीत गए। अंग्रेज सोच रहा था से रात दिन माने ये क्या कर रहा है, सभी आंदोलन क्या कर रहा है? जीत रहा है। अब ऐसे काम चलेगा नहीं, तो ले आया रॉलेट एक्ट। कौन एक्ट? ये रॉलेट एक्ट याद रखेंगे। ये लाने का सबसे मेन मकसद यही है इसका, जो गांधी जी काफ़ी आगे तक चल गए थे, ये अंग्रेज का वैल्यू कोई नहीं दे रहा था, तो लाया रॉलेट एक्ट। कौन एक्ट लाया? याद रखेंगे। और यह जो है, यह हाई कोर्ट के न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी, इसी के नाम पर लाया गया कथी? रॉलेट एक्ट। क्या लाया गया? ये लाया गया 17 दिसंबर 1917, सॉरी उल्टा बोला गया, उसके लिए सॉरी 1919 को। कब लाया गया? 1919 को लाया गया। क्या लाया गया? रॉलेट एक्ट। और गांधी जी इसी को कहते हैं कथी? काला कानून। क्या कहते हैं?
कला कहते हैं, जानते हैं यह जो कानून है बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के यह कानून है। शक के आधार पर किसी को 2 वर्ष के लिए जेल में बंद किया जा सकता है। वही काम करता था अंग्रेज, देखता था तनिक फरे के ने फुरफुराए लेकर जेल में बंद कर देता था, बिना शक के, माने शक के आधार पर बंद कर दिया। अब आप कुछ करते रह जाइए, आपको बंद ल पिता के। अब इसी के लिए कहने का मतलब है 6 अप्रैल को हड़ताल करने के कारण गांधी जी को 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। और कानून का उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन होना और कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल उसी समय लगाए थे। कर मत दो, कथी मत दो, कर मत दो। इसी आंदोलन का विरोध कर रहे 9 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। सत्यपाल और किसको, किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। अब है ना, अब इसी का किसका विरोध कर रहा था, रॉलेट एक्ट का। कथी का, भाई इसको हटाइए, ये कहाँ का कानून है, माने बिना शक के आधार पर माने अब तो गिरफ्तार कर ले, वो ये कहाँ के नियम है। तो सभी कांग्रेस आदमी जो था कथी कर रहा था, इसी का विरोध कर रहा था। इसी के कारण इसको भी माने सत्यपाल और किचलू को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया। और इसको क्या किया गया जानते हैं, जेल में बंद कर दिया गया। और यह जो था वह पंजाब में यह सब कथी किया था, माने इसको गिरफ्तार किया गया था। कहाँ, पंजाब में। कहाँ, अब आते हैं जब यही गिरफ्तार कर लिया गया था, रॉलेट एक्ट समझ के कल लाया गया था से, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खैरा आंदोलन सब गांधी जी जीत गए थे। तो इसी को उब कर रॉलेट एक्ट ले आया। कौन एक्ट लाया, रॉलेट एक्ट, जो बिना दलील, बिना वकील, बिना कथी, बिना वकील, बिना कह सकते हैं क्या, माने कानून के, या बिना वकील, बिना बिना वकील, बिना दलील, बिना कथी, कानून माने वकील कह सकते हैं, ये कानून था। शक के आधार पर इसको क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा पानी पीने दीजिए। कंठ सूख जाता है। हो गया। और इसी का विरोध कर रहे थे कौन, सत्यपाल और किचलू को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। कहाँ से, पंजाब से। कहाँ से, और उसी के बाद सभी जलियांवाला बाग, अमृतसर में जलियांवाला बाग भी लिखा है क्या। अब आते हैं जलियांवाला बाग। इसी को माने सुनिएगा, किचलू को छुड़ाने के लिए और सत्यपाल को छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहा, कहने के मतलब ऐसे सब शांतिपूर्वक यह आंदोलन कर रहा था। कौन, जलियांवाला बाग। यह हुआ था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1900। प्रमुख केंद्र था कथी, पंजाब। क्या था, ये जो हुआ था कथी, रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए। रॉलेट एक्ट के माने उसी को ना गिरफ्तार कर लिया था, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहा था, तो याद रखेंगे। और रॉलेट एक्ट का विरोध के लिए ही कहने का मतलब, और रॉलेट एक्ट का नेतृत्व जो कर रहे थे भगवान अहिर कर रहे थे। कौन कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान अहिर। और सत्यपाल मलिक को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार जब कर लिया गया था तो उसको जेल में बंद कर दिया गया। जब जेल में बंद कर दिया गया तो सभी आदमी जो है से क्या किया, शांतिपूर्वक जलियांवाला बाग हत्या माने कांड जो हुआ था, वह जलियांवाला बाग एक मैदान था, उसमें शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। जो आप जो है से किचलू और सत्यपाल मलिक को क्या करे, छोड़े, रिहा करे। क्या करे, तो उस समय सेना का कमांडर जो था कौन जानते हैं, R.O. डायर। कौन, डायर है ना। और उस समय का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था माइकल ओ डायर था। कौन था, माइकल ओ डायर। तो 12 अप्रैल 1919 को, 12 अप्रैल 1900 रातों रात मार्शल लॉ लगा दिया गया, यानी कि 144 धारा लगा दिया गया। 144 धारा का मतलब क्या होता है, एक जगह 2 से 3 आदमी, 4 आदमी नहीं रह सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उन लोग को पता भी नहीं चला, उन लोग को पता भी नहीं चला, धरना माने प्रदर्शन कर लेता। और जानते हैं, एक था इसी का चुगली करने वाला एक आदमी था, हंसराज। कौन राज, यही सूचना दिया था
जो जलियांवाला बाग जो है उसमें सभी शांतिपूर्वक क्या कर रहा है, धरना प्रदर्शन। आप जाइए और सबको एकदम क्या कर दीजिए, तहस नहस कर दीजिए। तो उसी समय 13 तारीख को तो होवे करता है और 12 तारीख को यानी कि राते में कथी लगा दिया, 144 धारा। तो भाई बीने हो तो पता चलते तब ना वो लोग के, रात में लगाएगा होते से चिट्ठी जारी हो तो क्या पता चलेगा, है कि नहीं। और गया 150 सैनिक चारों बगल से क्या किया, जलियांवाला बाग को घेर लिया और एक बगले से अंधाधुन क्या किया, गोली चला दिया। उसमें हजारों लोग क्या किया गया, मारे गए। और दौड़ा दौड़ा कर सबको मारता था, है ना, भागता था। तो एक ही गेट था बेचारा, उसमें भागे तो कैसे भागे, आधा तो छिपा कर मर गया। बाकी उसी में से एक उद्धम सिंह जो थे वह बच गए, है ना। याद रखेंगे उस समय बच्चा रहते उद्धम सिंह बच गए। और 150 सैनिक ने चारों बगल से घेर कर उसको अंधाधुंध गोली चलाया। और उसमें यानी कि ऐसे देखा जाता है सरकारी डाटा के अकॉर्डिंग 379 के करीब मारे गए। बाकी 1000 से भी ज़्यादा आदमी क्या किया गया, मारा गया। उसमें से उद्धम सिंह बच गए। और उसी समय उद्धम सिंह कहे थे, इतना ना खून देखे थे, अति देखे थे, बेचारा माने बहुत ही अंदरे अंदरे क्या हुए, गुस्साए। कहीं अभी तो हम बच्चा है, अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बड़ा होंगे ना तो जरूर सबसे पहले जाएंगे और जनरल और डायर को मारेंगे। जो ये आदेश दिया, कथी दिया, गोली चलाने का, है ना। और इसी के माने लिए एक तब क्या हुआ, सब यहाँ के कांग्रेस के नेता था एकदम पिता गया भाई, जे कल्ला भाई ऐसे गोली चलवाए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे माने हुआ, कल्ला हुआ। अंग्रेज कह रहा था से देखिए 144 धारा लगाए थे, इस उग्रवादी था इसीलिए हमको गोली चलाना पड़ा। तो गांधी जी कहते ऐसा बात नहीं है, इसका जांच होनी चाहिए। तो इसी के जांच के लिए एक हंटर समिति का क्या किया जाता है, गठित किया जाता है। और जितना भी गठित किया जाता है याद रखेंगे, तो उसमें क्या किया जाता है जानते हैं, वह अंग्रेज के ही पक्ष में रहता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो आदमी रहता है वह अंग्रेजे के रहता है। क्या रहता है, जैसे 5 अंग्रेज था, 8 गो सदस्य था उसमें जांच की कमेटी में, जिसमें 5 गो अंग्रेज था और 3 गो कौन था, इंडियन था। तो 5 गो वाला की बात बुझेगा कि 3 गो वाला के, 5 गो वाला के ना, 3 गो वाला के बात तो कैसे बुझेगा। और सरकार भी भाई किसका है, अंग्रेज का है, तो बात तो ओकरे ना बुझेगा। तब गांधी जी इसका कैसे नहीं, हम इसको अब नहीं मानेंगे, हम फिर से एक जांच करेंगे। और उसका नाम रखा गया कथी, तहकीकात समिति का। कथी का, तहकीकात समिति का गठित किए गए। और गांधी जी खुद इस पे अथी किए और तब जाकर अंग्रेज का पूरा पर्दाफाश हुआ। जितना भी गलती था जो अंग्रेज का ही गलती था, जो रातों रात कथी मार्शल लॉ लगा के और गोली अंधाधुंध चलवा दिया, जान कहीं मरवाया है, मारा है। माइकल ओडायर को यानी कि जब इतने से रिटायर भी हो गया माइकल ओडायर, आ गया कहाँ, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के राजा वहाँ पर जानते हैं 26,000 पाउंड का इनाम दिया, किसको, जनरल ओडायर को। कल जानते हैं कहाँ से, हाँ तू तो खूब अच्छा काम करके आया है, उतना माने भारतीयों को मार का आया, ये चलते इतना तुमको हम क्या देते हैं, इनाम। क्या देते हैं, इनाम। याद रखेंगे। बाकी बात पता नहीं था जो उद्धम सिंह अभी जिंदा है कि नहीं। और उसके बाद क्या किए, गांधी जी कहें जो अब तो आपका गलती है, जितना भी आदमी मरा है ना उसको आप सरकारी नौकरी दीजिए। क्या दीजिए, और न तो आर्थिक सहायता कीजिए। क्या कीजिए, उस परिवार को। कहा अंग्रेज हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो गांधी जी कहे हम विद्रोह करेंगे। क्या करेंगे, नहीं मानिएगा तो हम क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, विद्रोह। चलिए उसी समय विद्रोह करेंगे। तो विद्रोह होता है ना। और 40 में जाकर 1940 में उद्धम सिंह जाकर जनरल ओडायर को क्या करता है, मार देता है। और तब जाकर उद्धम सिंह कहते हैं आइए हमको पकड़िए, जो करना है सो करिए, हमें फांसी पर लटकाना है लटका दीजिए। तो वही खनी पकड़ कर उसको भी फांसी के सजा सुना दिया जाता है, लटका दिया जाता है। किसको, उद्धम सिंह को। 1940 में 1919 में बेचारा देखा, 40 में जाकर जनरल ओडायर को गया गोली से टक टक मार दिया बेचारा, है ना। अब खिलाफत आंदोलन, कौन आंदोलन, खिलाफत आंदोलन देखा था। हाँ चला अब इसको देखेंगे। यह जो स्टार्ट किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, याद रखेंगे। अच्छा खिलाफत आंदोलन कल किया गया था,
एनीबॉडी, कोई भी आदमी बताइए। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, सुनिएगा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो कांग्रेस के लोग भी भाग लिया था, मुस्लिम लोग भी भाग लिया था, है ना। याद रखेंगे आप, ब्रिटिश सरकार बरजोरी मिला लिया था। तो मुस्लिम लीग कहा था से ठीक है, हम भाग एक को शर्त पर लेंगे, जब आप तुर्की को नहीं उड़ाइएगा तब। उसमें क्यों? क्योंकि हमारा वहाँ पर माने मुस्लिम लोग के माने देखा जाए, मुस्लिम धर्म में एक खलीफा पद होता है जो सबसे ऊंचा पद होता है, और वो वहीं पे था। कहाँ था? तुर्की में। तो कहा से नहीं उड़ाइएगा तो माने हम आपको साथ देंगे। तो कहा ठीक है, हम नहीं उड़ाएंगे, साथ दीजिए। और सबसे पहले क्या किया गया? तुर्कियों के उड़ा दिया। क्या किया? और मुस्लिम लीग जो है से, मुस्लिम लोग जो है से एकदम गुस्सा गया। किस पे? अंग्रेज पर। मुस्लिम लोग कह रहा है से अब भाई अब आंदोलन शुरू करेंगे। तो ये भी आंदोलन करता है, कथी? खिलाफत आंदोलन। कौन आंदोलन? है ना। और पूर्ण रूप से खलीफा पद जो समाप्त कर दिया गया था 1924 में, 1924 में, याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत भी हुआ था 1919। और कौन किया था? शौकत अली। कौन किया था? और मोहम्मद अली। कौन किए थे? और बाद में जाकर गांधी जी भी इनको सपोर्ट करते हैं। कहला कि गांधी जी को भी वाट निकालने रहे छे। कथी? गांधी जी को कथी निकालने रहता? वाट। कहला कि गांधी जी का भी बात नहीं मानता है। कौन? ब्रिटेन। तो किसी को भी बात नहीं बुझेगा तो किसी भी को भी हटेज होगा। अरे अभी देख नहीं रहे से क्या है, हटेज होगा। क्या होगा? तो ये भी गुस्साल थे, तो खिलाफत आंदोलन में ये भी भाग लिए। कौन लिए? गांधी जी। और किसके विरोध? अंग्रेज के विरोध। किसके विरोध? खिलाफत आंदोलन हुआ। और 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला कथी सम्मेलन दिल्ली में हुआ। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फजलुल। कौन कर रहे थे? फजलुल कर रहे थे। और 24 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया। और 20 जून 1920 को इलाहाबाद के बैठक में गांधी जी को अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया। कहाँ से चले? खिलाफत आंदोलन तो होले सोले, अब ऐसे सरकार माने वाला नहीं है। एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड करवा दिया, अब जो है सो हम क्या करेंगे? असहयोग आंदोलन। तो आंदोलन तो कहा जाएगा 20 में ही। कब जानते हैं? इलाहाबाद के बैठक में गांधी जी अध्यक्षता में कई असहयोग आंदोलन का निर्णय लिए और महात्मा गांधी जी ने मुस्लिम नेताओं को अपने साथ मिला लिया और हिंदू मुस्लिम स्वतंत्रता आंदोलन हेतु एक ही माने एक हो का नारा दिए। एक हो का नारा दिए। और तिलक जो अभी तकला एक भी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लिए, यह ग्राम दल के नेता थे। 1 अगस्त 1920 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु। 1 अगस्त 1900 को क्या हो गई? मृत्यु हो गई।